बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अप्रैल है और दिन है जुमेरात का। इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि बैरिस्टर गौहर साहब ने पहली मरतबा बहुत सख्त रिएक्ट किया है सलमान रकम राजा साहब के ख़िलाफ़, और सलमान रकम राजा साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन PTI के उन इख्तलाफात को इस वक्त पूरा मीडिया पाकिस्तान का जो है वो हाईलाइट कर रहा है, और एक तासुर ये दिया जा रहा है कि PTI में सिर्फ लड़ाई हो रही है, ग्राउंड पे एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। लेकिन सिर्फ अगर मैं आज की आपको एक्टिविटीज़ बताऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि आज कितनी हलचल थी और आगे कितनी हलचल होने जा रही है। तो इससे इन तफसीलात को सुन के आपको अंदाज़ा होगा कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तहरीक इंसाफ के अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से सारी चीज़ें रुक गई हैं, बल्कि आज जितनी एक्टिविटीज़ तहरीक इंसाफ की हुई हैं तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि PTI अब जो है वो एक्टिविटीज़ अपनी बढ़ा रही है। तो ये मोमेंटम अगर इसी तरह से आगे बढ़ता चला गया तो इस हुकूमत और निज़ाम के लिए खासी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। देखें, मैं एंड में मुराद सईद साहब का वो लाएमल आपको पढ़ के सुनाऊंगा जो उन्होंने लाएमल दिया है। तो मुराद सईद साहब ने आगे का एक लाएमल मज़ीद दे दिया है कि आगे क्या क्या चीज़ें करनी हैं। कल 11 अप्रैल को, कल जुमे के दिन सवात में भी कन्वेंशन है और मर्दान में भी कन्वेंशन है। और ये भी आप देखें कि एक जो पहले मैंने किसी एक PTI के MA हैं उनसे फ़ोन करके पूछा कि मुराद सईद ने एक लाएमल दिया, जुनैद अकबर साहब ने एक अलग लाएमल दे दिया है, तो क्या ये आपस में कोई तज़ाद तो नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ये दोनों, यानी एक तरफ मुराद सईद एक्टिव हैं, वो अपना लाएमल दे रहे हैं, जुनैद अकबर अपना दे रहे हैं, तो दोनों का टारगेट मंजिल इमरान खान की रिहाई है। तो इससे बजाय नुकसान के फ़ायदा होगा, कंपटीशन शुरू हो गया है। अब अगर कोई नहीं कर रहा था तो वो एक्टिव होगा कि मुराद सईद एक्टिव हो गया है, तो ये ना हो कि सारा कामयाबी का सिरा ही मुराद सईद के सर सज जाए तो हम लोग भी कुछ करें। तो उन्होंने कहा कि कंपटीशन बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा इसमें कोई मसला नहीं है, सवात में कन्वेंशन अलग हो रहा है, मर्दान में अलग हो रहा है। या तो ये होना कि सवात में ही मुराद सईद ने कन्वेंशन रखा है और सवात में ही किसी और ने कन्वेंशन रख दिया, तो फिर तो था। ऐसा कोई उन्होंने कहा मसला नहीं है। अभी आप देखें ना कि एक्टिविटीज़ किस तरह से हो रही हैं कि 6 को मुराद सईद साहब ने निश्तर हॉल में कन्वेंशन किया और आज फिर निश्तर हॉल में 10 अप्रैल को कन्वेंशन हुआ है, जिसको मैं अभी तक सुन नहीं सका। पहले हमारा प्लान था, फिर हम जा नहीं सके किसी वजह से। हमारा प्लान था कि हम इस कन्वेंशन पे भी जाएं, जिस तरह से हम 6 अप्रैल वाले कन्वेंशन में गए थे। और उसमें सिर्फ एक मैंने वो वीडियो क्लिप्स कुछ देखे हैं सोशल मीडिया पे इरफान सलीम साहब के, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल हैं। इरफान सलीम साहब के क्लिप्स जो उन्होंने दबंग गुफ्तगू की है, लेकिन बाकी उसके ऊपर अलग से बात करेंगे कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई हैं। फिर इसी तरह से आप पंजाब में देखें, पहली मरतबा ये हुआ है कि इमरान खान साहब के किसी केस में इतनी बड़ी तादाद में MPAs गए हैं। आज आलिया हमजा जो है वो MPAs की बड़ी तादाद को लेकर लाहौर हाई कोर्ट गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की 8 केसेस में 9 मई के केसेस में जो ज़मानत इमरान खान की ATC कोर्ट से मुस्तरद हुई वो वहाँ पे लगी हुई थी लाहौर हाई कोर्ट में तारिक सलीम शेख साहब के पास। और उसमें जो सलमान सफदर साहब हैं उन्होंने दलाइल दिए, लीगल टीम पेश हुई और उसमें MPAs बड़ी तादाद में पेश हुए। तो आप देखें कि वहाँ पे भी एक एक्टिविटी हो गई। फिर इसी तरह से आप देखें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की शेख वकास अकरम साहब ने, मुज़म्मिल असलम साहब ने, इमरान खान ने इंस्ट्रक्शंस दी थी। इमरान खान का हुक्म PTI को आया था कि आपने अब क्योंकि 3 साल रजीम चेंज को मुकम्मल हो गए हैं तो आप 3 साल का कंपैरिजन करें कि जब रजीम चेंज हुई, हमारा दौर था तो क्या सूरत हाल थी और आज सूरत हाल क्या है, तो इसका कंपैरिजन करें। ये इमरान खान साहब ने जेल से कहा है। तो उसी पे और नाम उन्होंने बाकायदा कहा था कि मुज़म्मिल असलम को कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो आज शेख वकास अकरम साहब और मुज़म्मिल असलम साहब जो हैं उन्होंने बैठकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर आज जो है मुख्तलिफ शहरों में रैलीज हुई। आपने देखा कि जैसे मतलब मरी में रैली हुई, कोहटा में हुई, कलर सईदा में हुई, और जो वहाँ के जो जिन्होंने इलेक्शन लड़ा और फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं लतासिफ सती साहब, उन्होंने और दीगर जो वहाँ पे तंजीमात हैं, ओहदेदारान हैं, वो सब शरीक थे और बड़ी भरपूर उन्होंने 3 रैलीज़ की हैं। और बल्कि मेरी इतलात है कि 4-5 लोग उनके गिरफ्तार भी हुए हैं। तो क्योंकि यहाँ पे खासी परेशानी बढ़ रही है कि ये जो एरिया है ना रावलपिंडी का और मरी तक का, यहाँ पे एक्टिविटीज़ बढ़ना इस निज़ाम के लिए इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि यहाँ पे ऐसे केसेस होते हैं, अडयाला में ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि अगर ये एरिया एक्टिव हो जाता है, और जैसे अभी एक्टिव नज़र आ रहे हैं PTI के टिकट होल्डर्स या MNAs MPAs, सारे नहीं लेकिन कुछ बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं, तो ये खासी इनके लिए जो है वो परेशानी है। फिर आज मुबशर अमान ने सियालकोट में रैली निकाली। मैंने आपको बताया ना कि बहुत से शहरों में आज जो है वो रैलीज हुई, तो ये भी एक्टिविटी हुई। फिर आप देखें कि अडयाला में मुलाकात के लिए आज जिस तरह सलमान रकम राजा साहब ने लिख के भेजा था, इमरान खान साहब की फैमिली का भी, उनकी भी मुलाकात नहीं हुई। जो पोलिटिकल लोग गए हुए थे, उमर अयूब साहब, साहबजादा हामिद रज़ा साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, मलिक अहमद खान भच्चर जो पोजीशन लीडर हैं पंजाब के, वो गए हुए थे, उनकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन उस मुलाकात के ना होने से क्या हुआ
चाहे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन 6-7 घंटे तक वहाँ से अपडेट्स आती रही कि वो बैठे हुए हैं, उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। तो वो भी एक एक्टिविटी हो गई ना। कल भी आपने देखा असम्बली में कल असम्बली में जो पीटीआई ने एहतजाज किया था, वो आपने देखा बड़ा भरपूर पीटीआई के एमएनएज ने जो है एहतजाज किया। अब पंजाब असम्बली में होता है तो वहाँ पे पीटीआई के जो एमपीज़ हैं वो एहतजाज करते हैं। बल्कि आप देखें कि अब वो जो किसानों वाला इशू है उसको टेकअप किया है जो कर्नल टैड शुएब अमान है, जो लिया से जो चौकाज़म से एमपी हैं, तो उन्होंने किसानों के मामले पर एक वहाँ पे जो है वो एक शायद करारदाद थी वो उन्होंने जमा कराई है, और उन्होंने भरपूर तरीके से उन्होंने कहा है कि इस पर बहस होनी चाहिए। जो किसानों का इशू है, कुछ और भी उन्होंने अवामी इशूज़ को वो थे, और उनके साथ कुछ और भी एमपीएस थे जिनके नाम मुझे सही याद नहीं है कि कौन कौन थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पे भी वो गए हैं कि ये सारा कुछ किया जाए। फिर इसी तरह से आज देखें आप कि जो अली हमज़ा साहब हैं वो गई हैं, वो जाके और शाह महमूद कुरैशी साहब से इन सब से मिली हैं, और जो असीरान हैं एजाज़ चौधरी साहब हैं और यास्मीन राशिद साहिबा हैं और उमर सरफराज चीमा साहब हैं, मियां महमूद रशीद, इन सब से मिली हैं। और फिर उन्होंने आके शाह महमूद कुरैशी साहब का पैगाम भी दिया है कि जो उमरकोट के हवाले से ख़ास तौर पर, क्योंकि वहाँ पे खासा असर रसूख है शाह महमूद कुरैशी साहब का, और उसके ऊपर के जी उनको वहाँ के लोगों को मेरा पैगाम पहुँचाएँ कि आपने जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, जो ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस के उम्मीदवार हैं, उनको आपने जो है वो कामयाब बनाना है, और नहरों का मामला और ये सारी चीज़ें। फिर इसी तरह से आप देखें कि आज नई मैदर पंजोता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश हुए, उनकी अफजल मजोका साहब की अदालत से उनकी ज़मानत जो है वो कन्फर्म हुई है। उमर अयूब साहब की ज़मानत जो है वो कन्फर्म हुई है। देखें, ये भी एक एक्टिविटी हो जाती है कि अब नई मैदर पंजोता गए हैं, उनके साथ सरदार मसरूफ़ और उनके साथ मुर्तज़ा तूरी और ये सब लोग गए हैं, वकला गए हैं, तो वो जहाँ पे गए हैं एक एक्टिविटी हो जाती है, लोग उनको आके मिलते हैं कि ये इमरान खान के वकला हैं, इमरान खान के रहनुमा हैं, इमरान खान के बाएतमाद साथी हैं, उनको वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में लोग मिल रहे होते हैं। इसी तरह से न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स में जो है वो एटीसी कोर्ट में उमर अयूब साहब पेश हुए, उनकी ज़मानतें 4 अक्टूबर के जो 9 केसेस थे उसमें उनकी ज़मानतें जो है वो कंफर्म हो गई हैं। तो ये एक एक्टिविटी पूरी जो है वो जनरेट होती है। और उधर लाहौर के मैं आपको बता चुका हूँ कि लाहौर के अंदर जो सूरत हाल थी, तो इसी तरह से आज जो सालार काकड़ हैं उनको इस्लामाबाद के एक केस में मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया है, और उनके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं हो सके उनका, हालांकि वो शनाख्त परेड पे भी ले गए, कोई चीज़ साबित नहीं हुई। और मैं आपको अपडेट देता चलूँ कि जो सालार काकड़ हैं, जो बलूचिस्तान की हकीकी आवाज़ हैं, बलूचिस्तान का फ़ख्र हैं, बलूचिस्तान के नौजवानों की आवाज़ हैं, बलूचिस्तान के लोगों का एतमाद है, और लोगों ने उनको बलूचिस्तान के लोगों ने वोट दिए हैं सालार काकड़ जैसे नौजवानों को। तो सालार काकड़ जो हैं उनको 9 केसों में जो है वो गिरफ़्तार किया गया 26 नवंबर के, और उनमें से 8 केसेस में उनकी जो है वो ज़मानत हो चुकी है, एक केस में वो मुकदमे से डिस्चार्ज हो चुके हैं, एक केस में सिर्फ उनकी ज़मानत एटीसी ने मुस्तरद की, तो वो हाई कोर्ट में है। अब मैंने आज एहसन एयाज के दौरान से काफ़ी तफसीलात ली, तो राजा मतीन अंजुम साहब जो हैं उनसे मेरी बात नहीं हुई, लेकिन वो जो है वो ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं इन केसेस को। तो फैसल मलिक साहब के एसोसिएट हैं, उनके जूनियर हैं, और फैसल मलिक साहब आपको पता है कि बलूचिस्तान वालों के और इन सब असीरान के केसेस को बड़े ज़बरदस्त तरीके से देख रहे हैं, और भी बहुत से वकला हैं, और लेकिन जो अहम केसेस हैं उनमें जो 4-5 वकला हैं उनमें से एक जो है वो फैसल मलिक साहब हैं, उनके साथ राजा मतीन साहब हैं। तो अब जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि एक केस में सिर्फ सालार काकड़ की ज़मानत रह गई है। इसी तरह से आज पंजाब में जो एक एक्टिविटी हुई, वो जो YDA है उसके डॉक्टर शुएब नियाजी जो हैं उन्होंने आज प्रोटेस्ट किया है, डॉक्टर्स ने आज प्रोटेस्ट किया है, नर्सेस ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, और वजह यह है कि जो लाहौर के बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट हैं उनकी निचकारी की जा रही है और उनको ठेके पे दिया जा रहा है। तो उसके ऊपर आज उन्होंने डॉक्टर शुएब नियाजी और उनके डॉक्टर्स ने जो है वो आज जो है वो प्रोटेस्ट किया है। तो देखें ना कि आज एक्टिविटीज़ तो बहरहाल आज एक्टिविटीज़ तो बहुत सारी हुई हैं, और आज जो एक्टिविटीज़ हुई हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बहरहाल तहरीक इंसाफ का था। और इसी तरह से आप देखें कि जो मुराद सईद साहब ने जो प्लान दिया उसमें मुराद सईद साहब ने कल कहा कि मुंतखब अरकान असम्बली का शुक्रिया जो अडियाला के बाहर यकजहती के लिए पहुँचे। आपके कल अडियाला और आज असम्बली में भरपूर एहतजाज अगर इसी तरह मुसलसल जारी रहे तो ये पैगाम वाज़े दिया जाएगा, ये पैगाम वाज़े दिया जाए कि हमारा लीडर और उनकी अहलिया बुशरा बीबी, हमारी दीगर क़यादत और कारकुनान नाहक जेल में हैं।
हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, हमारी क़यादत और कारकुनान पर जबर हो रहा है, सीधी गोलियां चलाई गई, तो फिर बिजनेस एज यूजुअल कैसे चल सकता है? कि फिर ऐसे मामूल के मुताबिक चीज़ें नहीं चल सकती कि अगर इमरान खान अंदर है, बुशरा बीबी अंदर है, कारकुनान के ऊपर गोली चली 26 नवंबर को और अभी भी ज़्यादा चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। मुराद सिद्दीकी कहते हैं कि आप देख रहे होंगे कि कारकुनान भी कल से आपको किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात ठीक कह रहे हैं। देखें, पीटीआई की लीडरशिप जो डिस्क्रेडिट हुई, जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा था वो ये कि कुछ कर नहीं रहे, अब जब कर रहे हैं तो काफ़ी इनको पजीराई मिल रही है और लोगों की सपोर्ट मिल रही है। फिर उसके बाद मुराद सिद्दीकी कहते हैं कि सिंध की क़यादत, कारकुनान और नौजवान सिंध के हकूक़ पर डाके के खिलाफ और इमरान खान की रिहाई और आइन की बहाली के लिए मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। उम्मीद है कि उनकी तैयारी फैसला कौन तहरीक में अहम किरदार अदा करेगी। बलूचिस्तान के कारकुनान, गिरफ्तार खवातीन और जबरी गुमशुदा खवातीन और बलूचिस्तान के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ हर मजलूम के साथ खड़े हैं और अपनी तहरीक की तैयारी में भी मगन हैं। 13-14 रोज़ लखपास के मकाम पर जो अख्तर मिंगल साहब की जमात का धरना जारी है, उसको तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की भरपूर सपोर्ट हासिल है। उस तरफ जो है वो मुराद सिद्दीकी का इशारा है। फिर मुराद सिद्दीकी कहते हैं कि पंजाब तारीखी फस्तायत के बावजूद मुकाबला कर रहा है, चाहे वो इलेक्शन 2024 हो या 23 मार्च की रात हो। पंजाब की क़यादत और तंजीम मीटिंग्स के बाद मोबिलाइजेशन करने जा रही है। तमाम कारकुनान तंजीम की तरफ से जारी करदा शेड्यूल में शिरकत को यकीनी बनाएं। पख्तूनख्वा के सदर और तंजीम ने कन्वेंशन के शेड्यूल जारी कर दिया, यानी जुनेद अकबर साहब ने जो शेड्यूल दिया है उसको भी मुराद सिद्दीकी मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं, उसको बैक कर रहे हैं। मुराद सिद्दीकी कहते हैं कि उन्होंने KPK के सदर और तंजीम ने कन्वेंशन के शेड्यूल जारी कर दिए हैं और मजीद इवेंट्स की तारीखों का भी ऐलान होगा, सब मिलकर उनमें शिरकत करें। आज भी कराची समेत रावलपिंडी, शांगला और मंसेरा में एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं, ये कल की वो बात करें। अपने शहरों के एहतजाजी शेड्यूल से खुद को बाखबर रखें, इसके साथ ही फैसला कौन तहरीक के लिए दी गई जिम्मेदारी भी निभाएं, ताकि पार्टी की तरफ से भी जब भी कॉल आए तो आपकी पूरी तैयारी हो। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की रगों में मज़ामत दौड़ती है, तहरीकें उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखी हैं, वो भी इमरान खान की रिहाई और आइन की बहाली की तहरीक में अहम किरदार अदा करेंगे। याद रहे कि आपके इत्तेहाद में आपकी कामयाबी है, और जब नजरिया एक हो, मकसद एक हो, जबर और फस्तायत का मुकाबला करके जब एक मकसद के लिए कोशिश कर रहे हों तो फिर अपने घर की लड़ाइयों को अपने रास्ते की दीवार नहीं बनाया करते। वो वाज़ेह तौर पे पार्टी को कह रहे हैं कि अंदरूनी लड़ाइयों को ख़त्म करें। देखें, यहाँ पे जाते जाते मैं ये ज़रूर कहूँ कि सलमान अकरम राजा साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब सलमान अकरम राजा साहब बतौर सेक्रेटरी जनरल नाम देते हैं कि ये लोग मिलेंगे तो उन्हीं को मिलना चाहिए। अगर कोई खान साहब से मिलना चाहता है तो सलमान अकरम राजा साहब को कह दे। अब अगर बैरिस्टर अली जफर साहब सलमान अकरम राजा साहब को कहेंगे कि मैंने मिलना है तो क्या वो नाम नहीं डालेंगे? अगर गौर साहब कहेंगे कि मैंने मिलना है तो क्या उनका नाम नहीं डालेंगे? तो ये बात सलमान अकरम राजा साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि एक तो एक मुनज़्ज़म चीज़ होनी चाहिए, एक नज़म होना चाहिए, एक डेकोरम होना चाहिए, पार्टी को के डेकोरम को फॉलो किया जाना चाहिए। दूसरा ये है कि इससे फिर अडियाला इंतजामिया को भी वो मिलती है ना, शय मिलती है कि वो कहते हैं खुद ही जी मुख्तलिफ लोग आ जाते हैं तो हम उनको भेज देते हैं। और दूसरा जो सलमान राजा साहब का कहना है कि अगर इमरान खान की बहनों को नहीं मिलने दिया जाता तो कोई ना मिले। अगर जिन नामों का 6 नाम है, 6 के 6 जाएँ तो सब जाएँ, वरना ना जाएँ तो वरना क्यों जाते हैं आप? ये बात ठीक है सलमान राजा साहब की। तो बहरहाल जी देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। और कल का कन्वेंशन सवात वाला बहुत अहम है। जो भी चीज़ें होंगी आपसे शेयर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह के नाम से कहां में नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।